तो आज डे 3 है। हम सब ने डे 1 डे 2 में हमने ट्रॉमास के बारे में पढ़ा। पहले दिन हमने बर्थ ट्रॉमा के बारे में पढ़ा कि जब हम जन्म लेते हैं या जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो कैसे ट्रॉमास को हम सामना करते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और कल दूसरे दिन हमने पेरेंटल डिसअप्रूवल ट्रॉमा के बारे में जाना कि जब हमें पेरेंट्स से अप्रूवल नहीं मिलता, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलता और जो भी उनके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं हम उनको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते रहते हैं अनकॉन्शियसली। तो कल हमने उस पे काम किया। तो आज जो तीसरा ट्रॉमा है जिस पे आज हम बात करेंगे, समझेंगे, वो है स्कूल ट्रॉमा। तो जैसे पेरेंटल डिसअप्रूवल हमने पढ़ा, तो ये ट्रॉमा क्या है कि जब हम अपनी पेरेंट्स से सेकंड सर्कल में जाते हैं। प्राइमरी सर्कल क्या होता है? आपके पेरेंट का सर्कल होता है कि जब आप अपने पेरेंट के साथ पूरे डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट के ऊपर, अपनी नीड्स को लेके, अपने फिजिकल नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स को लेके, तो हम सब कुछ पेरेंट हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर जो सेकंड सर्कल आता है वो आता है स्कूल का, कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं पहली दफा। और स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल हमें एजुकेशन, ऑब्वियसली हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। स्कूल जब हम जाते हैं तो हमें सोशल कनेक्शन बनाना हम सीखते हैं, कि सोशल स्किल्स बनाना हम सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे एक हमें लगता है वर्ल्ड सिर्फ मम्मी पापा है, बट जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें समझ आता है कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो ये हमारा सर्कल बढ़ने लगता है और हमें एजुकेशन मिलता है। और सेकंड, हमारी सेल्फ एस्टीम बनती है जब हम स्कूल में जाते हैं। हमें समझ आता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना समझ आता है, अपने चीज़ों को करना खुद से समझ आता है, इंडिपेंडेंट होना समझ आता है जब हम स्कूल जाते हैं। और हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है स्कूल। तो ये सारे हम चीज़ें स्कूल से सीखते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम स्कूल में जाकर सीखते हैं। बट जो रियलिटी है, अगर मैं बात करूं अभी के जो एजुकेशन प्रोग्राम की हम बात करें, जो सिस्टम अभी चल रहा है, तो बहुत खूबसूरत एक ऑथर ने बोला है कि स्कूल और शेम दोनों वर्ड एस से स्टार्ट होते हैं। और स्कूल ऐसी जगह है जहां पे मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना शेमफुल हूं। स्कूल जब हम जाते हैं, जो अभी हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, वो कितना, अगर आप देखेंगे, जब हम अगर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपने भी माइंड में उस पिक्चर को अपने स्कूल सेल्फ में लेकर जाएं कि देखें कि कैसा ऐसा होता था कि नहीं होता था, या क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पहली बार तो एक तो सेपरेट फील होता है कि हम मम्मी पापा से अलग जा रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट डे अगर मैं कहूँ अपना हम याद करें, तो किसी का कोई हैप्पी डे होगा कि बहुत एक्साइटेड होते हैं हम कि वाओ, बैग टांगने को मिल रहा है, नया लंच बॉक्स मिल रहा है, नई बुक्स मिल रही हैं, नई बस पे जा रहे हैं। बट किन्हीं लोगों के लिए जैसे ही स्कूल आता है और मम्मी और पापा को छोड़ के जाना होता है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम, और हमें कहीं ना कहीं सेपरेट फील होता है कि हमें मम्मी के साथ ही रहना है। जैसे फर्स्ट डे भी शायद आपके टीचर ने अलाउ किया होगा आपकी मम्मी को कि थोड़े दिन आप उनके साथ बैठिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो हमें एकदम से ट्रस्ट नहीं बन पाता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। तो जब हम जाते हैं स्कूल और जब वहां पे हमें जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो कैसा मिलता है, देखिए हम सब अलग अलग हैं। अगर आप दो ट्विंस की भी बात करेंगे, वो एक ही गर्भ से आए हैं, दोनों ट्विंस हैं, तब भी वो कितने भिन्न होते हैं, कितनी यूनिकनेस होती है उन दोनों के अंदर।
बट ये हमारा सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सबको एक जैसे ही देखता है। वो सपोर्ट नहीं करता कि हमारे भीतर क्या क्वालिटीज है, क्या टैलेंट्स है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और और बात करूं जैसे और ट्रॉमास कैसे बनते हैं हमारे स्कूल टाइम में, तो स्कूल में जब आप जाते हैं आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला, जैसे बोला, सेपरेशन का। ठीक है, आप वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक दो दिन मम्मी बैठी, आप कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बन जाता है। बट दूसरा जब आता है स्किल्स की बात, पढ़ाई की बात जब आती है, तो हर चीज को हम ग्रेड्स में देखते हैं कि कितने नंबर आए हैं। तभी आपको वर्दी फील कराते हैं जब आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। तभी आपकी सक्सेस मानी जाती है जब आप फर्स्ट आते हैं। तो ये जो ट्रॉमा है हमारा प्रेशर का टू परफॉर्म, ये हमारा स्कूल ट्रॉमा से आता है। और इतना प्रेशर होता है हम पर, और पहले होता था और अब तो बहुत ज्यादा होता है मैं कहूंगी बच्चों पर, क्योंकि उनको हर चीज में परफॉर्म करना है, नॉट जस्ट एकेडमिक, नॉन एकेडमिक थिंग्स में भी उनको फर्स्ट आना है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, हर में उनको फर्स्ट आना है। कॉम्पिटिटिव नेचर, जो स्कूल ट्रॉमा हमें सिखाता है कॉम्पिटिटिवनेस। और ये हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती फ्रेंड्स। ये हमें कॉम्पिटिटिवनेस कैसी होती है कि बस हमें फर्स्ट, और फर्स्ट सिर्फ एक आएगा, और एक क्लास में कितने लोग होते हैं? 40, कभी कभी 60 बच्चे भी होते हैं। फर्स्ट तो एक नहीं आना है, पर कितनी कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई जाती है हमें उस फर्स्ट को आने के लिए। सब तो नहीं फर्स्ट आ सकते, क्या सब फर्स्ट आ सकते हैं? क्योंकि पहले ही हमने डिवाइड कर दिया है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्राइटेरिया है। तो ये जो प्रेशर है हमारा परफॉर्म करने का, ये हमारा स्कूल ट्रॉमा से आता है। और ये ऐसे बच्चे जिन पे इतना प्रेशर होता है टू परफॉर्म का, और जब ये एडल्ट बनते हैं, आप भी रिलेट करेंगे, ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं? वर्कहॉलिक होते हैं। वर्कहॉलिक क्या होते हैं? जो हमेशा काम में लगे रहते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, बस काम 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 काम। और वो बैलेंस नहीं बना पाते अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। वो ब्रेक नहीं ले सकते। अगर जैसे ही वो ब्रेक लेंगे उनको लगेगा कि आई एम अनवर्दी, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं खाली कैसे बैठ सकता हूँ, मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के, मैं इसमें कोई प्रोडक्टिव चीज कर सकता हूँ। उनको लगता है कि मटेरियल, जब मैं परफॉर्म करूंगा कहीं पे, मैं फर्स्ट आऊंगा, तभी मैं वर्दी हूँ। ये हमारा स्कूल ट्रॉमा से आता है। और दूसरा, हमें कंपटीशन सिखाया जाता है, कॉपरेशन सिखाया नहीं जाता। कि हम सबके अंदर यूनिक क्वालिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि सबको ही मैथ्स बहुत अच्छा आता हो। जरूरी नहीं है कि सबको ही इंग्लिश सबको आती हो। हम सबको कुछ नहीं भी आ सकता और कुछ बहुत अच्छा भी आता है। बट हमें वो कॉम्पिटिटिवनेस सिखाया जाता है, हमें कॉपरेशन नहीं सिखाया जाता कि अच्छा ये आपको नहीं आता, आप इस जने से सीख सकते हो, या आपको जो अच्छा आता है आप इस जने को सिखा दीजिए। तो क्या ये कॉपरेशन है? अगर हम यूनिवर्स भी देखें, अपना आउटर वर्ल्ड भी देखें, तो कितना कॉपरेटिव है। सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, सब कुछ कितने साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। हर एलिमेंट साथ में जुड़ के काम कर रहा है। बट जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमें लगता है कि हम कैसे, फिर कॉम्पिटिटिवनेस तो यही है कि हमें खुद करना है, चाहे सब कुछ करना है। हम कॉपरेट नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से ऐसे इश्यूज आते हैं? हमारे स्कूल से आते हैं, टू परफॉर्म। और जब हम यहाँ स्कूल जाते हैं और हमें जब डिसअप्रूवल मिलता है हमारे टीचर्स से, जैसे पहला डिसअप्रूवल, सेकंड डे हमने सीखा था पेरेंट्स से डिसअप्रूवल मिलना, और अब हमें जब टीचर से भी डिसअप्रूवल मिलता है, तो हमें लगता है कि हम बिलोंग नहीं करते।
फियर ऑफ बिलोंगिंग रखता है हमें। हमें लगता है कि जो भी हम जहाँ पे भी एडल्ट में भी हमें यही लगता है कि जब आप ऑफिस में जाओगे, जहाँ पे काम करोगे, आपको लगेगा मैं ना एक ऐसा इंसान हूँ जिसको जो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, ये मेरे लिए नहीं है, बट फिर भी आप उस जगह पर हो, बट अंदर आपके ये चल रहा होता है कि आई डोंट बिलोंग हियर। बिलोंगिंग के इश्यूज रहते हैं हमें, वो कहाँ से आते हैं? स्कूल ट्रॉमा से। जैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट मैथ टीचर ने आपको डिसअप्रूव किया हो कि आप सम्स जो भी है ठीक नहीं करते, ठीक है, और आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको जितना भी सिखा लें आप सीख नहीं रहे हो, तो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली ये जो बच्चा जिसने ये वर्ड सुने हैं टीचर के, तो वो क्या करेगा? या तो वो डिसलाइक करने लग जाएगा मैथ्स को, उसको मैथ्स पसंद नहीं आएगा, और उसको या तो वो ये सोचेगा कि मेरे से ये मैथ्स हो ही नहीं सकता है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, वो पर्सनल, मैं कहूंगी रिसोर्सेस के कारण नहीं वो करता, ये एटीट्यूड है पेरेंट और टीचर का कि बच्चे कैसे सब्जेक्ट को ले। पर हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं पसंद है वो सब्जेक्ट, क्योंकि उस टीचर के ऐसे वर्ड्स रहे थे, उनका ऐसा एटीट्यूड था, हमें ये सुनाया गया कि तुम बुद्धू हो और तुम बुद्धू ही रहोगे, तुम कभी नहीं सीख पाओगे। ऐसे वर्ड्स जब चलते हैं, ये हम पे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जीवन पर, और आगे भी हमें लगता है कि हम बुद्धू ही हैं, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमसे गलतियां ही होंगी, ये हमारे दिमाग में चलता है। और फिर हमारा, जैसे मैंने बोला, शेम के इश्यूज, हमारा जो ट्रॉमा होता है शेम का, वो हमारा स्कूल ट्रॉमा से आता है। शेम किसी भी तरीके की, वर्बल शेम, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको कभी क्लास में बच्चों के सामने डांट दिया हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला हो, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है, उसको इतनी शेम फील होती है कि टीचर ने सबके सामने, या जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, दूसरे भी पेरेंट्स होते थे, टीचर क्या करती थी? थप्पड़ भी मार देती थी और लोगों के सामने। ये शेमिंग है हमारे लिए। उस बच्चे की स्टेट सोचिए क्या होगी जो थप्पड़ खा रहा है सबके सामने। क्या वो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा? क्या वो आगे जीवन को चला पाएगा खुद से? कभी भी नहीं। वो हमेशा सप्रेस करेगा। शेमिंग जो ये है, ये बहुत बड़ी चीज है, और एडल्ट में हम इसको लेके चल रहे हैं अभी तक भी। ऐसे वर्ड्स जो हमने स्कूल में सुने थे, जो टीचर्स ने कहे थे, और जो पार्शियलिटी होती है कि जो फर्स्ट है बस उसी को ही सारा फोकस दिया जाता है, दूसरे बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि तुम तो कर ही नहीं पाओगे, बस तुम पास हो जाओ वही बहुत है। ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, और बच्चा क्या है, एक स्पॉन्ज के जैसे होते हैं बच्चे, जो सब कुछ सोक कर लेते हैं, और वैसे ही हमने सोक करते रहे, हम उनके वर्ड्स को, उनकी जो भी उन्होंने हमें शेमिंग की, जो ये चीजें हुई हमारे साथ, पनिशमेंट मिलना, कितनी शेमिंग की बात है कि जाके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, हमें बोला गया। क्या बच्चे की स्टेट रही होगी उस समय? ये सब कुछ हमें इम्पैक्ट देता है। और शेमिंग के अलावा अगर बात करूं मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा स्कूल ट्रॉमा कैसा था। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे सुबह उठ के ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या बहाना बनाऊं कि ताकि मैं स्कूल ना जा पाऊं। और मुझे होता था कि कभी मेरे सर में दर्द हो जाता था, कभी मेरे पेट में दर्द हो जाता था, और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मेरे भीतर चलता था, मैं अगर फिजिकल अपीयरेंस की अपनी बात करूं, छोटे होते छोटे होते 10th तक भी मैं कहूंगी कि मैंने 7-8 इयर्स तक मैंने बॉटल से दूध पिया है।
तो बॉटल से दूध पीने से क्या हुआ, मेरे जो दांत थे वो बाहर की तरफ थे। जब मिल्क टीथ टूटते हैं और आपके दूसरे टीथ आते हैं तो वो मेरे थोड़े बाहर की तरफ से, जिससे मैं ब्रीदिंग भी नोज से नहीं किया करती थी, माउथ से किया करती थी। तो उसकी वजह से जैसे ही आप टीनेजर एज में आते हो, आपको फिजिकल अपीयरेंस अपनी बहुत ज्यादा आपका फोकस रहता है, आपके पीयर ग्रुप में भी आप फिट इन होना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ। तो जिसकी वजह से मुझे जो मेरी अपीयरेंस थी उस पे मुझे मॉकरी की जाती थी, खिल्ली उड़ाई जाती थी। और इतनी ज्यादा खिल्ली उड़ती थी, मेरे फ्रेंड्स मेरी टांग खींचते थे कि दांत देखो कैसी शक्ल है, बहुत सारे नाम रखे गए। तो ये जब होता था तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि बस मैं घर में ही रहूं, घर में ही पढ़ाई करूं और स्कूल नहीं जाऊं। और इतना ज्यादा था कि मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं ये बता पाती थी कि स्कूल में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सच है, मैं कैसे बता पाऊंगी अपने मम्मी पापा को। और इसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स, जब ये इतनी ज्यादा मौकरी मेरे साथ होती थी, मैं एक शेल में चली गई, मैं एक आइसोलेशन में चली गई। मुझे था कि सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, अपने कमरे में मैं बंद होना शुरू हो गई। कोई भी गेस्ट आते थे या मुझे कहीं पर पार्टी पे भी जाना होता था, मैं अवॉइड करती थी। मैं बोल देती थी मुझे पढ़ाई है, मुझे काम है, मुझे नहीं जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ये दिमाग में चलता था, जैसे अगर मैं पार्टीज में जाऊं अपने मदर फादर के साथ या कहीं जाऊं, कोई लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरे दिमाग में ना ये थॉट चलना शुरू हो जाता था कि ये देखो ये मुझे ही देख रहे हैं। और अगर वो हंस रहे होते थे तो मुझे और श्योर हो जाता था कि ये तो मेरे पे ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा एक बिलीव सिस्टम, एक बच्चा जब भी कुछ ऐसा होता है ना, बच्चा अपना एक पर्सनल लॉ बनाता है, जो एक नेगेटिव पर्सनल लॉ होता है कि अगर मेरी अपेयरेंस को कोई देख रहा है तो मैं ठीक नहीं हूं, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ये एक अपने अंदर ये थॉट बिलीव बना लिया, और उस बिलीव से मैं क्या करने लग गई, मैं आइसोलेशन में रहने लग गई। मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी माइनस में चला गया था, कि मुझे लगता था मैं कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। और मुझे अटेंशन, अप्रूवल के लिए, बिकॉज अप्रूवल नहीं मिलता था दोस्तों में, स्कूल में, फ्रेंड्स में, तो अप्रूवल के लिए मैं क्या करती थी, मैं बहुत पढ़ाई करती थी। मैं हमेशा फर्स्ट आती थी हर चीज में, नर्सरी से लेके अभी तक मेरे को बस मुझे फर्स्ट ही दिखाई देता था कि मुझे बस फर्स्ट आना है। बिकॉज मुझे जब मैं फर्स्ट आती थी मुझे अप्रूवल मिलता था, मेरे टीचर्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे लगता था कि अच्छा यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा, अटेंशन यहाँ डालती हूँ जिससे मुझे अप्रूवल मिले। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं कि अच्छा यहाँ से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। और आइसोलेशन में मेरे को हो गया कि मुझे रहना है और बस पढ़ाई 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 करनी है और फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है बस। तो ये मॉकरी जब होती है फ्रेंड्स, तो आपका जो भी, बिकॉज हम फिट इन होना चाहते हैं टीनेजर ग्रुप में, कि हम बिलोंग करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छी चीजें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और इन सब चीजों में हम इतना कभी कभी अपने आप को ही सेल्फ सैबोटाइज कर लेते हैं, अपने आप को ही खराब करने लग जाते हैं, ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, बिकॉज वी नीड टू बिलोंग। हमें नहीं पता चलता क्या सही है और क्या गलत है। तो मौकरी जो अगर स्कूल में किसी के साथ भी अगर ऐसी हुई, किसी भी तरीके से, रंग की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, या आपकी हाइट छोटी थी या किसी की हाइट इतनी लंबी थी, मेरी हाइट बहुत लंबी थी, मुझे ये भी इशू था। मुझे होता था कि मैं सबसे क्यों, मैं लास्ट में खड़ी होती हूँ, क्यों, मुझे भी आगे देखना है क्या हो रहा है। मुझे सुनाई नहीं देता था और पीछे के बच्चे जो होते थे वो इतना शोर मचा रहे होते थे, बिकॉज मैम का फोकस ही नहीं रहता था पीछे बच्चों को। और मैं मिस कर जाती थी कि आगे क्या बोला जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। मुझे ये प्रॉब्लम लगता था कि ये प्रॉब्लम है, मेरी हाइट इतनी लंबी क्यों है, मैं इतनी लंबी ज्यादा क्यों हो गई। तो मेरे अपने ये चैटर, एक इनर चैटर चलती है बच्चों की,
जब आप इश्यूज ये देखते हो बाहर से कि आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, आपको एक्सेप्टेंस, और आपकी सेल्फ एस्टीम तो भूल ही जाइए कि क्या बनेगी स्कूल में, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिवनेस होती है, आपको हर चीज में परफॉर्म करना है, सुनना है, समझना है, हर सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना है। और टीचर्स जैसे आपको एक कंफर्ट, वो स्पेस नहीं क्रिएट करती हैं बच्चों के लिए, इमोशनली कनेक्शन नहीं बनाती हैं बच्चों के साथ। वो सिर्फ उनका भी काम है, क्योंकि उनके भी देखिए इश्यूज, फॉर एग्जांपल टीचर है, घर में कोई प्रॉब्लम हुई और वो आती है स्कूल में, और किसी बच्चे ने कुछ इतनी सी आवाज कर दी, जो वहां का गुस्सा होगा वो बेचारे इस बच्चे ने उठा लिया, उसको मार पड़ गई। और सोचिए उस बच्चे ने क्या बनाया होगा अपने लाइफ टाइम के लिए। आप देख रहे हैं ये सर्कल कैसे चल रहा है। उसने क्या बिलीफ बनाए होंगे अपने जीवन भर के लिए, जो उसने ये थप्पड़ खाया सबके सामने। और क्या गलती थी कि एक आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दी, और मैम ने अपना सारा गुस्सा, जो भी घर में फ्रस्ट्रेशन थी, जो वो नहीं बोल पाई थी, उन्होंने बच्चों पे डाल दिया। और बच्चे जिंदगी भर वैसे चलेंगे। तो सोचिए पेरेंट और टीचर कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को वो दे रहे हैं। तो क्या गिफ्ट आप देना चाहोगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को? क्या आप डर की ऊर्जा देना चाहोगे? क्या हम देना चाहते हैं? और टीचर्स अनकॉन्शियसली ये कर रही हैं। उन पे भी प्रेशर है, उनको भी इतनी सारी क्लासेस का ध्यान रखना है, उनको भी, उनके भी इश्यूज चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, बट उनको टाइम ही नहीं मिलता। जो होता है अनकॉन्शियसली ये सर्कल चलता चल रहा है, बच्चों का पेरेंट का, बच्चों का बच्चों का पेरेंट का बनना, और ये चलता चलता है। तो शेमिंग, मॉकरी होना, और जैसे, और मैं आपसे एक और एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे हम सेशंस लेते हैं, लोग आते हैं हमारे पास अपने इश्यूज को लेकर, और वो देखना चाहते हैं कैसे हम उस पे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक 45-year-old एक मेल आए थे, और उनकी इशू था कि वो स्टैमर करते थे। स्टैमरिंग मतलब हकलाते थे बोलते टाइम पर। और ये प्रॉब्लम उनको बचपन से नहीं थी, जो उनको याद है कि मेरी ये बचपन से नहीं थी, बट पता नहीं कब ये स्टार्ट हो गई स्टैमरिंग की, और मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है स्टैमर करने से। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पे अगर मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इस पे जान सकता हूँ। तो हमने उनका सेशन लिया, और उनके बारे में जाना हमने, और उनको एक सेशन में लेकर गए, और वो एक ऐसी मेमोरी में गए जब वो स्कूल में थे। और वो कुछ 11-12 साल के होंगे। अपनी क्लास में उन्होंने देखा कि मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूँ, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर है, और मैं सेकंड लास्ट बेंच में अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ हूँ। तो हमने बोला कि ठीक है, क्या हो रहा है और आगे आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, और ये बात करते हुए मैम ने उनको देख लिया कि ये दोनों बात कर रहे हैं, और मैम ने उसको कह दिया कि आप अपने डेस्क पे खड़े हो जाइए। और मैम ने सबके सामने उसको बहुत डांटा, और ये कहा कि अपनी डायरी लेकर आओ, और मैं आप नोट लिख रही हूँ कि आपके पेरेंट्स को कल बुला के लेकर आना, कि आप बहुत टॉकेटिव हो, बहुत बातें करते हो, और अभी आप डायरी लेकर आओ और आप यहाँ क्लास से बाहर निकल जाओ, ऐसे टीचर ने बोला। और जब वो बच्चा बाहर जा रहा था क्लास से, तो हमने ये सवाल किया कि इस समय ये बच्चा क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे लग रहा है कि अगर बोलने से मुझे पनिशमेंट मिलती है, और मेरे मम्मी पापा को मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि उनको स्कूल में आना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। ये उन्होंने अपने दिमाग में ये बोला, और तब से वो स्टैमर करने लग गए। चाहे ये छोटा इंसिडेंट है, बट बच्चे के लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। उसके लिए ये गिल्ट था कि इतनी बड़ी पनिशमेंट कि मेरे मम्मी पापा को कल मुझे लेकर आना पड़ेगा,
तो इतना गिल्ट लेके, इतना शेम लेके उसको लगा कि मैं बात ही नहीं करूंगा अब, और वो स्टैमर करने लग गए। और जब उन्होंने इन मेमोरीज को रिलीज किया और कहा, अपने उस स्कूल सेल्फ से वो कनेक्ट करा कि अब हम इस बिलीफ को छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जो भी चीजें हुई, वो धीरे धीरे उनकी स्टैमरिंग कम से, बहुत कम से खत्म ही हो गई। वो बिल्कुल ठीक बात करने लग गए। तो ये छोटे छोटे फ्रेंड्स इंसिडेंसेस जो हमारे स्कूल में होते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे माइंड पर, और उसी से ही हम बिलीव्स बना लेते हैं जीवन को आगे देखने के लिए, कि हमें जीवन को आगे कैसे देखना है। और हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और जीवन को वैसे ही देखते रहते हैं। तो ये शेम, गिल्ट, मॉकरी, ये सब हमें स्कूल ट्रॉमा से हम लेके जाते हैं, और ये एक फाउंडेशन के जैसे बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम 12 साल स्कूल में बिताते हैं, और इन 12 साल में हमारे साथ जो भी हुआ है, जो भी हमने शब्द सुने हैं अपने टीचर्स से, या सिचुएशंस हुई हैं, और अपेरेंट्स को लेके फ्रेंड्स ने हमें बहुत कुछ बोला है, वैसे ही हम आगे जीवन को देखने लग जाते हैं, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ये प्रश्न करूं कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्कूल में, आप सोचिए, लिखिए, इसको जर्नलिंग करिए, अगर आपके पास नोटबुक है, या आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आप सोचते हैं आपका स्कूल में। फेयरफुल था उनका स्कूल का एक्सपीरियंस, वेरी बैड था, और फियर ऑफ मैथ्स था, डाउट पूछ नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सब समझ आ रहा है, वो तो यस कह देते थे, और जिनको नहीं समझ आ रहा था उनको भी यस ही कहना पड़ता था, क्योंकि उनको शर्म आती थी क्वेश्चन पूछने भी। और क्या होता है, अब आगे भी एज एन एडल्ट भी हमें चाहे क्लैरिटी नहीं होगी, बॉस के सामने हम कह देंगे आ गया समझ, आ गया समझ, आ गया समझ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कहाँ से आ रहा है, रूट कॉज कहाँ है, बचपन से, स्कूल से, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना अलाउ ही नहीं था, राइट। तो वो वहां से डाउट आ गया। बहुत साइलेंट रहते थे स्कूल में, जैसे मैं आइसोलेशन में, अपने ही, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अपने साथ ही हम, कोई कनेक्शन नहीं बनाया। और जब ये सब होता है तो दोस्तों क्या होता है, हम अपनी ही क्रिएटिविटी से दूर हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हाउ टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिविटी होती क्या है, क्योंकि हम अपने ही टैलेंट और जो गिफ्ट्स है, क्योंकि उस पे तो कभी किसी ने लाइट डाली ही नहीं है, सिर्फ उस पे लाइट डाली है जो आपने गलतियां करी हैं। और हम क्रिएटिविटी से दूर होते चलते हैं, अपने फीलिंग से दूर होते चलते हैं, क्योंकि जो अंदर फील हो रहा है बाहर तो वैसा बताया नहीं जा रहा। स्कूल में कभी भी हमारी इमोशनल नीड्स को रखा ही नहीं जाता। सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस दिया जाता है कि अच्छा करोगे तभी आगे कुछ बन पाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे ऐसे ही, कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ परसेंटेज मैटर करती है। आप वर्दी तभी हो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, नहीं तो आप मीडियोकर, उससे भी लेस मीडियोकर में जाओगे आप। तो ऐसी इंग्लिश में प्रॉब्लम, बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, अशेम फील होता था स्कूल जाना। तो ये सारे चीजें हैं कि जो मैं पढ़ पाई, इंट्रोवर्ट, ये सारे हमारे कहाँ से आता है कि हम जब कॉम्पिटिटिव नेचर आना, एडल्ट में भी वैसे ही रहना, नंबर वन परफॉर्मेंस देनी, हर चीज में परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस पे ही फोकस रखना, और बिल्कुल भी अपने कोई भी लाइफ स्किल्स हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि लाइफ को कैसे जीना है। हमारा फोकस सिर्फ जो सिखाया गया, मैं कहूंगी वो यूजफुल भी नहीं होता हमारे लाइफ में। क्या हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं अभी भी, या हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं। एक बेसिक चीज आनी चाहिए स्कूल में, उसके अलावा लाइफ को कैसे देखना है वो हमें नहीं बताया जाता, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, चैलेंजेस को कैसे लेना है, हमें ये सब कुछ नहीं बताया जाता। तो पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। सेकंड,
क्या हमें टीचर का अप्रूवल मिला था? क्या हमें टीचर्स अप्रूव करती थी जैसे हम हैं? अप्रूवल मिला कि नहीं मिला हमें टीचर्स का, या कोई ऐसी स्पेसिफिक टीचर जैसे जिससे हमें अभी भी उनके वर्ड्स हमें याद आते हैं? मैं आपसे शेयर करती हूँ एक और इंसिडेंस। जब मैं 11th में थी, मैंने साइंस नहीं ली थी, मैंने बीकॉम ली थी। तो अकाउंट्स थी, और जो अकाउंट्स की टीचर थी, मुझे अभी तक वो याद है टीचर। और हमारी क्लास में सारी क्लास उनसे ट्यूशन लेती थी क्लास के बाद, और मैं ऐसी थी जो ट्यूशन नहीं लेती थी। और जब मैं उनसे ट्यूशन नहीं लेती थी, मैं मेरे हर टेस्ट में वो मुझे फेल करती थी। हर टेस्ट में मेरे को, मतलब अकाउंट्स का जब क्लास स्टार्ट होती थी, सारे फ्रेंड्स शुरू हो जाते थे, अब तो तू आज देखते किस पे तेरे को डांट पड़ने वाली है। किसी भी, मतलब कोई छोटी चीज पे भी वो मैम छोड़ती नहीं थी मुझे डांटना। और टेस्ट में मार्क्स 0 लाना, कहीं पे रेड मार्क्स लगा देने, लिख देना कि ये गलत है, वो मतलब कहीं ना कहीं से गलती। और इतना वो होने लग गया टॉर्चर मेरे ऊपर कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहने लगे कि तू ट्यूशन क्यों नहीं लगा लेती, तू उनसे ट्यूशन लगा ले यार, तो ये सब छोड़ देंगी, वो तुझे ट्रॉमा नहीं देंगी, इतना कुछ बोलती है तो सुनती जा रही है। और वो टीचर और मेरे घर का 1 घंटे का रास्ता होता था, एक तरफ का। तो मुझे होता था मैं 1 घंटा पहले मैम के वहां जाऊं, फिर 1 घंटा वहां पढूं, और 1 घंटा वापस, मतलब मेरे 3 घंटे खराब। और जब मैं कर रही हूँ तो उनको लगता था नहीं, इतना उन्होंने ट्रॉमा करा मेरा कि जब मैं 11th तो चलो मैंने जैसे तैसे पास करी, जब बोर्ड आए तब तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रेशर दे दिया कि तू अगर नहीं जाएगी ना तो प्री बोर्ड्स तक क्या, किसी में भी वो तुम्हें पास नहीं करेंगे, तुझे लगानी ही पड़ेगी। तो मुझे 3 घंटे लगते थे उनकी 1 घंटे की क्लास ले जाने के लिए। तो टीचर्स इतना ज्यादा आप पे वो प्रेशर उनके ऊपर भी होता होगा, पर वो क्लास में पढ़ा रही है, बट वो नहीं इम्पोर्टेंट है, क्लास के बाद भी आप उनके पास आने चाहिए पढ़ने के लिए। तो टीचर्स के साथ कैसा आपका रिलेशनशिप था? क्या आपको अप्रूवल मिला, डिसअप्रूवल था? तो वो आप सोचिए, जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि प्रमोट होते वक्त कि फर्स्ट आ गए थे तो फर्स्ट गर्ल का कितना सारा नखरा देखना पड़ा है, तब से लगता है मुझे किसी अच्छी चीज की हक नहीं है। कि हमें एक बिलीफ बन गया, देखिए कि किसी भी चीज अगर वो फर्स्ट आ गई क्लास में तो टीचर भी ऐसे बोल देती कि हाँ अब तो तुम फर्स्ट आ गए हो, अब तो तुम्हारे नखरे, तुम तो अब कोई भी गलती नहीं कर सकते ना। एक बड़े कैजुअल वे से हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, बट कैसे वो चीज ले रहे हैं हम, वो हम पे इम्पैक्ट डालता है। और उनसे क्या उन्होंने इम्पैक्ट डाला कि अब मैं कोई भी अच्छी चीज की हकदार नहीं हूं। तो अब जीवन में कुछ भी अच्छा होगा कि मैं उसके लिए वर्दी हूं, ये मुझे कैसे मिल सकती है? हम ऐसे बिलीव्स बना लेते हैं। तो फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन या उनके कोई कोई ऐसे शब्द याद करिए जो अभी भी आपके माइंड में चलते हैं, जो उन्होंने आपको बोले हो। ऐसे कोई शब्द जो आपको याद आते हैं अभी तक, जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर है। उन पे सोचिए कि क्या ऐसे शब्द थे जो अभी भी आपको याद आते हैं आपके टीचर्स के। जैसे डफर, कि तुम तो डफर हो, तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं होगा, गुड फॉर नथिंग। अभी भी ये शब्द हमारे भीतर चल रहे हैं। अभी भी हम जीवन को इन्हीं ग्लासेस से देख रहे हैं, गुड फॉर नथिंग से। नहीं हो पाएगा, तुम तो ट्यूबलाइट हो, धीरे जलती हो, बाद में जलती हो। हमने ये सारे वर्ड्स कितने नॉर्मली हम बोल देते हैं। और बहुत राइटली एक फ्रेंड ने कहा है कि ये सब जब ट्रॉमा एक
हम पर या किसी बच्चे पर होता है, तभी हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की भी मैं बात करूं, 99% सुसाइड्स होते हैं। यंगस्टर्स, टीनेजर्स, आपने देखा होगा कि अगर उनका रिजल्ट आता है, वो फर्स्ट नहीं आते, वो हैंडल ही नहीं कर पाते फेल्यूर को। उनको लगता है सबसे इजी वे है सुसाइड कर लेना, भाग जाना। कैसे मैं फेस कर पाऊंगा अपने टीचर्स को, कैसे मैं फेस कर पाऊंगा अपने पेरेंट्स को। हमें फेल्यूर को एक लर्निंग के जैसे लिया नहीं जाता। फेल्यूर मतलब खत्म सब कुछ। फेल्यूर से सीखने को भी मिलता है हमें, वो सिखाया नहीं जाता स्कूल में। हमें हमें सिर्फ सक्सेस ही दिखाई जाती है, सक्सेस के बारे में ही पढ़ाया जाता है। अगर आइंस्टाइन के बारे में बताएं हम आपको, पता होगा आपने कितने बारी उन्होंने ट्राई करा बल्ब को, कितने फेल्यूर। अगर वो सोचते रहते कि मैं एक फेल्यूर हूं तो वो तो 2-3 बारी करके छोड़ गए होते। हमारे पास अभी जो ये लाइट है वो नहीं होती। बट कितना ट्राई कर कर के वो वहां तक पहुंचे। स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, उनको एज अ डफर बोला गया था। उनको एक बड़ा लेटर उनकी मदर के पास, अगर आप पढ़ेंगे आइंस्टाइन के बारे में, कि उनकी मदर को एक लेटर लिखा गया था कि हमें आपके बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप प्लीज हम इसको निकाल रहे हैं। और ये लेटर उस बच्चे के हाथ में दिया गया, और जब वो अपनी मदर के पास गया, वो लेटर दिया, तो उसने पूछा आइंस्टाइन ने कि इस लेटर में क्या लिखा है। उनकी मदर ने कहा, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटा इतना ब्राइट है कि इसको सब आता है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है कि हम इसको दे पाएंगे, तो आप इसको घर में रख के पढ़ाइए। और उन्होंने होम स्कूलिंग करा, और देखिए और वो क्या बने। ये है तरीका, आप कैसे चीजों को बताते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। कोई किसी को भी ऐसे ही डिसलाइक नहीं बन जाता कोई सब्जेक्ट, सब सीखना चाहते हैं, सब उसमें अच्छा करना चाहते हैं। जस्ट दैट आपका एटीट्यूड पेरेंट्स और टीचर का कैसा है। अगर हमने पहले ही सोच लिया कि वो नहीं कर पाएगा, इससे होगा नहीं, तो सच में नहीं होगा फ्रेंड्स, फिर आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो वर्ड्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो देखना है हमें। और फिर उसके बाद दोस्तों के साथ देखिए, दोस्तों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था, कैसे वर्ड्स बोले जाते थे जब आप अपने सर्कल में थे। क्या आपको इशू थे आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके, या आपको लगता था मेरे को फिट इन होना है अपने फ्रेंड्स में, तो मैंने कोई ऐसी चीजें भी करी जो गलत थी, बट फिर भी मुझे कूल फील होना था। लोगों को, लड़कों को लगता है कि हमें कूल फील होना है, हमें एक अच्छा चीजें, एटीट्यूड दिखाना है कि वाओ मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ, या मैं ये भी चीज कर सकता हूँ। तो मैं छोटी छोटी एज में हम सेक्स कहें कि सब्सटेंस हम लेने लग जाते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है स्मोक करने से हम कूल फील करेंगे। और वो क्यों कर रहा है वो बच्चा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पीयर प्रेशर है, उसके फ्रेंड्स का प्रेशर है कि अगर हमारे सर्कल में तुम्हें जुड़ना है तो तुम्हें ये चीज करनी होगी। और हम वो चीज करने लग जाते हैं बिकॉज हमें अप्रूवल चाहिए कि हम बिलोंग करते हैं, हमें अटेंशन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स से वो नहीं मिली, तो सेकंड सर्कल क्या हुआ, चलो बाहर से लेना शुरू करते हैं, दोस्तों से लेना शुरू करते हैं। तो हमारा फोकस बाहर की तरफ हो जाता है, पूरे वर्ल्ड पे मटेरियलिस्टिकली हम देखना शुरू कर देते हैं अपने आप को। तो ये सारा हमारा स्कूल ट्रॉमा से आता है। तो सोचिए कि फ्रेंड्स के साथ कैसे शब्द रहते थे, क्या बोला जाता था। जब आप कॉलेज में भी या नए स्कूल में, कितना ट्रॉमा होता है एक बच्चे के लिए। आप 8-9th क्लास तक एक स्कूल में पढ़े और एकदम से शिफ्ट करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से, अगर फादर की ट्रांसफर हो गई है या आपको स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, और आप एकदम से नए एनवायरनमेंट में जाते हो, और वहां पे कितना बुली होता है कि छोटे स्कूल से आप आए हो, छोटी सिटी से आए हो, और आप एक बड़ी सिटी में जा रहे हो, तो कितना बड़ा चेंज है उस बच्चे के लिए। और जो वहां के बच्चे, तो हमें हमेशा इंफीरियर लगता है, हमें लगता है ओ उसके पास
चार चार ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास तो एक पेंसिल रबड़ है। हमें इंफीरियर फील होने लग जाता है कि वो तो BMW में आते हैं, आपके बच्चे सोचते हैं, और हमारे पास देखो वैगनार में हम जाते हैं। क्यों ये आ रहा है कंपटीशन, और हम इतना अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि बार बार यही कंपैरिजन हमें दिखाया जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल होगे तभी आप उस बार पे पहुंच पाओगे, नहीं तो फिर वही नीचे वाले बार में रहोगे। ये डिफरेंस हमें हर टाइम याद दिलाया जाता है, कभी भी इक्वालिटी के बारे में नहीं सिखाया जाता। तो वो कैसे शब्द थे, फीमेल्स के साथ कितने अलग तरीके से ट्रॉमास होते हैं जब वो एक बीइंग, अगर गर्ल को स्कूल से एक कोएड स्कूल में जाने लगती है, कंफर्टेबल नहीं होती फीमेल्स बॉयज के साथ बात करना, और छोटे शहर से तो और इशू बन जाता है कि लड़कों से बात करना है, बहुत सारे ऐसे सारे इश्यूज। और हम वैसे ही लाइफ को आगे देखते हैं, हमारे मेन के साथ आगे जो बॉयज होंगे उनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम मोस्टली फीमेल बॉस को ही देखना चाहेंगे। या फिर उल्टा होता है कि अगर मेरी फीमेल कोई ऐसी टीचर थी जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा है, तो मैं अब बॉस अथॉरिटी कैसे ढूंढूंगा जो फीमेल नहीं हो, जो मेल हो। दोनों तरीके से इम्पैक्ट कैसे पड़ता है आपके ऊपर, वैसे ही आप जीवन में चॉइसेस बनाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको, ये सारे जो इश्यूज है हमारे, ये सब हमारे स्कूल ट्रॉमा से आते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ पा रही हूँ लोग जो लिख रहे हैं, तो जिससे क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने स्कूल सेल्फ की उन मेमोरीज पे जा रहे हैं जो अंदर कहीं ना कहीं थी ऑलरेडी। अब हम बात कर रहे हैं तो वो बाहर इतना ज्यादा निकल कर आ रही है कि टीनेजर्स टाइम पर कैसा था, कॉलेज टाइम पे कैसा था, स्कूल टाइम पर कैसा था, टीचर्स ने हमें क्या बोला था, राइट। तो ये सारी चीजें हमें, जो ये ट्रॉमा है हमारा, तो अभी हम इसी पे ही काम करेंगे कि जो जो ये बातें हैं, अभी भी अगर फॉरगिवनेस नहीं दी है उस टीचर को, जैसे मैंने अपनी अकाउंट्स टीचर को छोड़ दिया उनको, क्योंकि क्योंकि जब मैंने जाना कि ये काम वो उनकी गलती नहीं है, सोचिए उनके साथ भी ये ट्रॉमा हुआ था, ये स्कूल ट्रॉमा, वो भी उस चीज से गुजरी थी, उनके भी पेरेंट्स ने शायद अप्रूवल नहीं दिया होगा। और वो एक फीमेल टीचर थी मेरी, बट वो जैसे रहती थी ना बहुत मैस्कुलिन थी और मारती भी बहुत ज्यादा थी वो। तो जब मुझे टीचर से मैं बियॉन्ड देखने लगी उनको, कि उनकी क्या ऐसी नीड्स थी जो पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से वो ऐसी हैं। अगर कोई ऐसा है तो उसके पीछे रीजन है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही नहीं बन गया, उसकी सिचुएशन, कोई लाइफ में कुछ हुआ है जिसके कारण वो ऐसा बना है। तो जब मैंने ये जाना कि उन मैडम के साथ भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो, और जब मैंने रिलीज करा, उनको कहा कि अब मैं छोड़ती हूँ, जो मैंने बिलीव्स बनाए, जो भी आपने किया वो पास था, मैं उसको भूल जाती हूँ, और अब मैं नया अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहूंगी, और अपने आप को एम्पावर किया कि मुझे बाहर से जरूरी नहीं है अप्रूवल लेना, टीचर से, अपने पेरेंट्स से, मुझे खुद अपने आप को अप्रूव करना है जैसी मैं हूँ। फिर आपको किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए, वो पावर आप ही के भीतर है। जब हम ये जान जाते हैं तो हम ये सब चीजों को लेट गो कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं। तो आज हम यही करेंगे कि हम अपनी स्कूल सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो बिलीव्स हमने बनाए हैं अपने को लेके, जो फियर हमारे अभी भी भीतर है बात करने के, पढ़ नहीं पाती मैं अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर ने बोला था तुम्हें पढ़ना नहीं आता, फटाफट पढ़ो, रीड करने के लिए चैप्टर दिया और आप एक मिस हो गया, और बार बार डांटा गया आपको कि तुमसे ठीक पढ़ा भी नहीं जाता, तब से मेरा कॉन्फिडेंस ही रीडिंग में लो हो गया।
तो हम उन सब ये जो बिलीव्स हमने बनाए हैं, जो लिमिटिंग जिन्होंने हमें बांध कर रखा हुआ है, आज हम उन सब को छोड़ेंगे ताकि हम उड़ान भर पाए, ताकि हम इस खुले आकाश में उड़ पाए, अपने पंख फैला पाए। और इन पंखों पे हमने ही पत्थर बांधे हुए हैं, इन बिलीव्स के, इन लिमिटिंग बिलीव्स के, जो ये यादें अभी भी हम उनके साथ अटैच्ड हैं। इन सबको आज हमें छोड़ना है और नया जीवन क्रिएट करना है अपने लिए।